हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास रिपीटेड सीटेट 2025-26 की होने वाली है। बाल मनोविज्ञान एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करेंगे। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 13 में से कितने अंक प्राप्त करे। चलिए स्टार्ट कर दें बिना किसी देरी के आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस थोर्नडाइक, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट, अनुकूलन का सिद्धांत जीन पियाजे। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतः संबंध का सिद्धांत। राइट आंसर इज सी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? ऑप्शन ए 25वें संशोधन, ऑप्शन बी 86वें संशोधन, ऑप्शन सी 22वें संशोधन, ऑप्शन डी 52वें संशोधन। राइट आंसर इज बी, 86वें संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर इज ए, बाल्यावस्था। विकास की बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी सिम्पसन। राइट आंसर इज बी, मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुबुद्धि का प्रत्यय दिया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी गोलमैन, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी जॉन मेयर। राइट आंसर इज सी, गार्डनर। बहुबुद्धि का प्रत्यय गार्डनर ने दिया था। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? ऑप्शन ए व्यक्त करने में, ऑप्शन बी पढ़ने वर्तनी में, ऑप्शन सी बोलने में, ऑप्शन डी खड़े होने में। राइट आंसर इज बी, पढ़ने वर्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ऑप्शन डी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर इज ए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, बाकी तीनों समावेशी कक्षा की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन ए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन बी हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन डी रोक देना चाहिए। राइट आंसर इज ए, प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी शारीरिक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, ऑप्शन डी भावात्मक विकास से। राइट आंसर इज बी, शारीरिक विकास से। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन डी सूझ का सिद्धांत। राइट आंसर इज सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत
को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन बी आंतरप्रज्ञा अवस्था, ऑप्शन सी क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संकेतात्मक अवस्था। राइट आंसर इज बी आंतरप्रज्ञा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं फर्स्ट प्रस्तुतिकरण, सेकंड खोज, थर्ड संगठन या व्यवस्था, फोर्थ आत्मीकरण, फिफ्थ वाचन अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम है, क्रम में लगाने हैं, फर्स्ट खोज, सेकंड प्रस्तुतिकरण, थर्ड आत्मीकरण, फोर्थ संगठन या व्यवस्था, फिफ्थ वाचन। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी अनुमूल्यन, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी बोध। राइट आंसर इज बी अनुमूल्यन। अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? ऑप्शन ए मिश्रित, ऑप्शन बी नतोत्तर, ऑप्शन सी उन्नतोत्तर उत्तल यानी कि, ऑप्शन डी लंबवत। राइट आंसर इज डी लंबवत। लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ऑप्शन ए बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों को दंड देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चों को परामर्श देना चाहिए। राइट आंसर इज डी बच्चों को परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ऑप्शन ए छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन बी शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन सी छात्रों के मानसिक विकास से, ऑप्शन डी छात्रों के वृत्तिक विकास से। राइट आंसर इज ए छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी थ्रोनडाइक, ऑप्शन डी बी.एस. ब्लूम। राइट आंसर इज डी बी.एस. ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए बालक का विद्यालय न जाना, ऑप्शन बी बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ऑप्शन सी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ऑप्शन डी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। राइट आंसर इज सी शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन बी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन सी प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन डी समापन कौशल। राइट आंसर इज ए प्रस्तावना कौशल। पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी गर्भावस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। राइट आंसर इज बी गर्भ अवस्था से। मानव विकास का प्रारंभ गर्भ अवस्था से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशनर ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन बी E.L. थ्रोनडाइक, ऑप्शन सी I.P.A. पावलोव, ऑप्शन डी R.M. गेने। राइट आंसर इज डी गेने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए स्टेनले होल, ऑप्शन बी जरसील्ड, ऑप्शन सी क्रो एवं क्रो, ऑप्शन डी सिम्पसन। राइट आंसर इज ए स्टेनले होल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टेनले होल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 40 मिनट, ऑप्शन बी 36 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट, ऑप्शन डी 45 मिनट। राइट आंसर इज बी 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए होलिगवर्थ, ऑप्शन बी गेट्स व अन्य, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी रोस। राइट आंसर इज डी रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी क्रो एवं क्रो, ऑप्शन डी स्किनर। राइट आंसर इज ए गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन गिलफोर्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ब्रूनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आसुबेल अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, गार्डनर साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ऑप्शन बी आंकड़ों का संग्रहण, ऑप्शन सी परिकल्पना का निर्माण, ऑप्शन डी परिकल्पना का परीक्षण। राइट आंसर इज ए समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब ऑप्शन ए बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा, ऑप्शन बी पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, ऑप्शन सी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, ऑप्शन डी शिक्षण व्यवस्था में एकाधिकारवादी होगी। राइट आंसर इज ए बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी तैयारी, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर इज डी प्रस्तुतिकरण। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपने 30 में से कितने अंक प्राप्त किए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।